प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2023 क्लास 10 चैप्टर 7 जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पहले 6 चैप्टर के वीडियो बना दिए गए। अगर आपने नहीं देखा उनको 1 बाय 1 करके जाके देखिए, जिसको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और बहुत ही आसान और सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ समझाया गया, बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको नए नए अपडेट मिलते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया, सो दैट द पॉइंट्स -2, 3, 8, 3 एंड 6, 7 आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें बोला गया है ये तीन, अगर कभी भी 3 पॉइंट दिए गए हैं तो इसका मतलब समझ लो कि हम ट्रायंगल्स का बात कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो तीनों पॉइंट से ट्रायंगल बन रहे हैं, इसमें ये तीनों पॉइंट का ऊपर ट्रायंगल बन रहे हैं, तो उसमें कोई ना कोई टाइप्स का ट्रायंगल होगा। अब हम बात करते हैं इसमें जो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। ये ए पॉइंट मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया। ए पॉइंट जो दिया गया है -2, 3 और बी पॉइंट 8, 3 है और सी पॉइंट क्या है 6, 7 है। बहुत ध्यान समझना, ये जो हमने लिए हैं ये जरूरी नहीं कि राइट एंगल जो बी पे बन रहा होगा आपका सी पे बन सकता है, डी पे बन सकता है। हम ऐसे बना लेते हैं इसको, थोड़ा सा इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं और ये पॉइंट्स भी हटा देते हैं, अदला बदली कर देते हैं। यहां पर हमने सी लेते हैं, यहां पर क्या लेते हैं हमने सी, और यहां पर बी ले लेते हैं। जो बी की वैल्यू है वो आपका क्या है 8, 3 और सी की वैल्यू है 6, 7। ठीक है, ए बी सी ये ट्रायंगल है। अभी जो ये मैंने माना कि यहां पर राइट एंगल है, लेकिन आप गेस कर सकते हो, पहले ही देख के आप बता नहीं सकते हो राइट एंगल कहां पर। राइट एंगल वहां पर बनेगा जहां पर इसका सबसे बड़ा, उसके सामने वाला साइड सबसे बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब ए बी साइड सबसे बड़ा आना चाहिए। क्या आना चाहिए? ए बी साइड को सबसे बड़ा होना चाहिए। तो हम पहले क्या करते हैं, हमें क्या करना है, इसको ट्रायंगल पहले निकालने के लिए, एक तो ट्रायंगल तो पहले बताओ, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए बी निकालना पड़ेगा और बी सी निकालना पड़ेगा और सी ए निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो तीनों साइड निकल जाएंगे, उसमें से जो बड़ी साइड होगा उसको हमने एस नाम डालेंगे, बाकी दो साइड को पी और बी नाम डाल देंगे। कोई भी सबसे बड़ी साइड को हमने क्या बोलेंगे, जो बड़ी साइड होगा वो हमारा क्या होगा, वो एच होगा। ठीक है, अब अगर हमें राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी को फॉलो करना चाहिए। अगर ये इसको सेटिस्फाई करता है, इस पे लाइक करता है, तो हम बोलेंगे ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो सबसे पहले हम फटाफट क्या करते हैं, ए बी बी सी सी ए निकालते हैं। ए बी निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला जो होता है अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब यहां से हम एक एक का डिस्टेंस निकालते हैं। ए बी का निकालना है तो ए को x1 y1, इसको x2 y2 मान लेते हैं। तो ये -2 और ये वाला हो जाएगा -8, इसका होल स्क्वायर प्लस आ जाते 3 माइनस 3 का स्क्वायर करिए। तो यहां से क्या मिलने वाला हमें, जो आने वाला है ये -10 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये 0 का स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर करोगे तो रूट में क्या आएगा 100, या इसको बाहर निकालिए तो क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा, 10 यूनिट्स हो जाएगा इसका। ठीक है, 10 यूनिट हो गया। अब आगे हम दूसरा निकालते हैं। अगर हम BC निकालते हैं तो इसमें दो कोऑर्डिनेट, इसको x1 y1, इसको x2 y2 मान लेते हैं। तो 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर, x1 में से x2 को माइनस कर लिया, प्लस 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर कर लिया हमने। तो यहां से अगर आप सॉल्व करोगे ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा -4 का स्क्वायर। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये होगा 4, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करते हो तो पॉजिटिव आता है, और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, ये 20 यूनिट बन गया। क्या बन गया, 20 यूनिट। अब CA निकाल लेते हैं। CA की वैल्यू ये होगा CA, ये x1 y1, इसको x2 y2 मान लेते हैं। तो x1 में से x2 को माइनस करिए तो 6 माइनस, ये माइनस पहले से ही है तो यहां आके प्लस हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो गया, प्लस
ये हो जाएगा 7 माइनस 3 का स्क्वायर, जो हो जाएगा यहां पर, ये हो गया 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अगर हम इसको सॉल्व करें ये हो जाएगा 64 प्लस 16, अगर हम इसको प्लस करते हैं तो ये आ जाएगा 80 यूनिट्स। ठीक है, अभी हमें क्या करना है कि इस पे लाई करवाना है पाइथागोरस थ्योरम पे। तो इसमें सबसे बड़ा साइड क्या दिख रहा है, ए बी। ए बी मतलब 100, रूट के अंदर देखो तीनों आ रहे हैं, जो रूट के अंदर सबसे बड़ा नंबर होगा वही तो सबसे बड़ा होने वाला है। तो ये ए बी सबसे बड़ा, इसका मतलब एच की वैल्यू जो मिल गया आपको यहां से, जो एच की वैल्यू मिला वो क्या मिला, एच की वैल्यू जो आया वो रूट में 100 आया। और बाकी पी को मान लो कुछ, रूट 80 मान लो, और बी को मानना है तो रूट 20 मान लो, कुछ भी मान लो। अब यहां से अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम अगर हमने लगा दें, ठीक है, तो क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्या होता है, बी स्क्वायर होता है। एच की वैल्यू कितना है, रूट में 100 है, इसका स्क्वायर हो गया, इक्वल टू पी का स्क्वायर कितना है 80 है, इसका स्क्वायर करिए, प्लस ये इसकी वैल्यू कितना 20 का स्क्वायर हो जाएगा। इधर देखो रूट का जैसे स्क्वायर करो तो रूट हट जाता है, इधर भी रूट हट जाएगा तो 80 हो जाएगा, प्लस इधर रूट हटेगा तो 20 हो जाएगा, तो इधर 100 हो गया और इधर भी कितना हो जाएगा 100 हो गया। तो हम बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर ये दोनों साइड बराबर हो गया तो आप लिख सकते हो जो ए बी सी एंड सी आर राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये समझना आपको जरूरी है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बहुत आसान तरीके से समझ में आया होगा और आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो एक कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर भी करिए जिससे उनका भी फायदा हो। और अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।